एक बार जो भी पढ़े अभी तक वो लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। तो कॉपी में आ जाइए। चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सबसे पहले चैप्टर ओवरव्यू। चैप्टर ओवरव्यू में क्या देखने वाले थे हम लोग? तो इसमें हम लोग निकालने वाले थे कॉस्ट ऑफ डेब्ट, जिसे क्या बोलते थे? केडी। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग? केई बोलेंगे। फिर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, जिसे क्या बोला जाएगा? केआरई बोला जाएगा। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? केपी बोलेंगे। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या बोलेंगे? तो केपी बोलेंगे। इसे सही से लिख दूं तो ये हो गया हम लोग का कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। एंड इसके बाद ये चारों को मिला करके एक क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो जिसे क्या बोला जाता है? वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, WACC। तो ये हो गया ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये देखिए, कॉस्ट ऑफ डेब्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, रिटेन अर्निंग, और इसे एक बार ओवरऑल क्या हो गया? तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये चारों मिलाकर ये हम लोग का क्या हो गया था? चैप्टर का ओवरव्यू था। एंड उसके बाद हम लोग आगे जब बढ़े थे, तो इस बुक में जब आगे बढ़े थे तो हम लोग का क्या आ गया था? तो ये हम लोग का पास चार्ट आ गया था। तो चार्ट तो बुक में ही आप लोग मार्किंग कर लिए होंगे। एंड उसके बाद कॉस्ट ऑफ, ये एग्जाम्पल था। फिर था कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, तो ये लिखिए आप लोग, कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट। अब इस कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट को दो तरह से बांटा गया था। एक था क्या? रिडीमेबल पार्ट, एक क्या था? इरिडीमेबल पार्ट था। तो अभी हम लोग देखे थे, क्या देखे थे? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट। फिर था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। इस तरह से हम लोग के पास दो था, कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल, दूसरा क्या था? कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। अब कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट के लिए हम लोग क्या देखे थे? पहले इसे आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग का क्या था? कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट। तो इस कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेब्ट, जिसे क्या बोला जाएगा? केडी। तो केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट, फिर क्या था? 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड। 1 माइनस टैक्स डिवाइड बाय नेट प्रोसीड, जहां पे केडी को क्या बोलते थे हम लोग? तो यहां वेयर केडी को बोला जाता था कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। कॉस्ट ऑफ डेब्ट क्या होता था? आफ्टर टैक्स। और इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट, टैक्स तो टैक्स, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यही था ना? एक बार चेक भी कर लो। कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स यहाँ था, फिर आई से इंटरेस्ट हो गया, फिर नेट प्रोसीड। एनपी से क्या होता है? तो यहाँ पे एनपी से लिखिए नेट प्रोसीड और करेंट मार्केट प्राइस। ये आप लोग लिख लीजिए, नेट प्रोसीड या करेंट मार्केट प्राइस। अगर सम्स में करेंट मार्केट प्राइस दे रखा होगा तो हम लोग क्या लेने वाले हैं? तो करेंट मार्केट प्राइस लेने वाले हैं। तो ये समझ में लीजिए कि करेंट मार्केट प्राइस सम्स में दे रखा होगा तो हम लोग यही लेंगे। अब ये तो हम लोग का क्या हो गया था? ये तो हम लोग का इरिडीमेबल डेब्ट का हुआ था। एंड इसके बाद हम लोग क्या किए थे? तो इसके बाद हम लोग एक इलस्ट्रेशन किए थे, ये था ना? इसके बाद इलस्ट्रेशन था, इसके बाद एक वो था सपोज करके था, एंड उसके बाद हम लोग का था इलस्ट्रेशन था। तो ये इलस्ट्रेशन भी आप लोग का हो गया होगा। एंड अब मेनली आप लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं? तो ये हम लोग कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर यूजिंग अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो अप्रोक्सीमेशन मेथड के हिसाब से हम लोग देखने वाले हैं रिडीमेबल डिबेंचर का क्या होने वाला है? कॉस्ट। वो तो इसे भी क्या बोला जाएगा? केडी बोला जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। इसमें इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स तो रहेगा ही, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स तो रहेगा ही। और इसमें क्या ऐड हो रहा है? तो यहाँ पे रियलाइजेबल वैल्यू
क्या आ गया, रिडेम्पशन वैल्यू या रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड या करंट मार्केट प्राइस दे रखा होगा तो करंट मार्केट प्राइस, और इसे डिवाइड करेंगे हम लोग एन से। एन का मतलब कितने साल बाद ये रिडीम जाकर के हो जाएगा डिबेंचर, या रिडीम जाकर डेप्ट हो जाएगा कितने साल के बाद, तो उसे हम लोग एन से डिवाइड करेंगे। एंड उसके बाद फिर से हम लोग एवरेज ऑफ रिडीमेबल वैल्यू, एवरेज ऑफ क्या चीज, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस में नेट प्रोसीड और डिवाइड बाय 2 कर देंगे, तो इस तरह से हम लोग का क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ जाएगा। तो ये भी आप लोग लिख लीजिए कॉपी में, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट, इसे क्या बोलेंगे, के डी इज इक्वल टू, सबसे पहले इंटरेस्ट तो रहने वाला है, एंड उसके बाद उसमें से क्या होने वाला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स हो गया, एंड यहाँ पे प्लस क्या होने वाला है, तो यहाँ पे रिडेम्पशन वैल्यू, सबसे पहले रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, रिडेम्पशन वैल्यू माइनस क्या हो गया, नेट प्रोसीड हो गया, एंड इसे डिवाइड बाय हम लोग क्या करने वाले हैं, तो इसे डिवाइड बाय करने वाले हैं 2, एंड उसके बाद होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय क्या करने वाले हैं, 2 करने वाले हैं। तो इस तरह से ये हम लोग का क्या आ जाएगा, तो ये हम लोग का आ जाएगा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेप्ट। तो ये देखिए इसमें भी आप लोग को यहाँ पे एनपी क्या लेना है, तो एनपी यहाँ पे लेना है नेट प्रोसीड और करंट मार्केट प्राइस, तो जो मैंने आपको पहले ही लिख दिया था, बस यहाँ पे एन इक्वल टू क्या लेना है, तो एन इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ डिबेंचर, ये लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे, वेयर एन इज इक्वल टू रिमेनिंग लाइफ ऑफ डेप्ट, एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लाइफ ऑफ डेप्ट। एक बार मेरे साथ ये फॉर्मूला बोलिए आप लोग, तो के डी इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रियलाइजेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 होल डिवाइड बाय रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को आप लोग काट करके एन कीजिए, गलती से यहाँ पे 2 लिख दिया हूँ, तो इसे आप लोग कर दीजिए एन, जहाँ पे एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिमेनिंग लाइफ ऑफ डेप्ट। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग का ये फॉर्मूला का पार्ट हो गया, बस आप लोग यहाँ पे कर दीजिए एन कर दीजिए, मैं फिर से इसे मार्किंग कर दे रहा हूँ। तो के डी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स प्लस रियलाइजेबल वैल्यू या रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय एन, फिर होल डिवाइड बाय क्या होगा, रिडेम्पशन वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब एक बार इसे लर्न भी कर लीजिए आप लोग, 2-3 बार आप लोग रफ में लिखिए तो आप लोग को लर्न हो जाएगा ये। और इसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 2 है जो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, बस एक बार इसे रिवीजन कीजिए। के डी इज इक्वल टू कब, जब रिडेम्पशन जब क्या होगा, रिडीमेबल डेप्ट होगा, तो उस टाइम में होने वाला है इंटरेस्ट, फिर 1 माइनस टैक्स, फिर यहाँ पे प्लस रिडेम्पशन वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, और इसका डिवाइड में यहाँ पे क्या होने वाला है, एंड डिवाइड बाय होने वाला है, एंड उसके होल डिवाइड में रिडेम्पशन वैल्यू माइनस सॉरी प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशन करने वाले हैं।